वासनाओं से तृप्त नहीं होते। हनुमान जी जो है उपासना से तृप्त नहीं होते। कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को एक संकेत देना चाह रहे हो, हम लोगों को भी, कि हम लोगों को वासना से तृप्त नहीं अपितु उपासना से तृप्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे समझो, जो दे वो देवता, जो कुछ दे वो देवता, और जो छुड़ा ले वो दानव। जो दे वो देवता, और जो छुड़ा ले और वो जो दानव, और जो कभी तृप्त ना हो वो मानव। जो कभी तृप्त ना हो, और आदमी कभी तृप्त होता ही नहीं है। हम लोग काम काज करते हैं, राम काज नहीं करते। और हनुमान जी काम काज नहीं करते, राम काज करते हैं। तो महाराज अगर आप कह रहे राम काज करो, अगर हमने राम काज करना शुरू कर दिया तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन, हमारी लुगाई और भग जाएगी। ये तो सब उल्टा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं भागेगी, चिंता मत करो, उपाय सुनो। तुम जो काम करते हो उसी काम काज को राम का काज मान करके करने लगो। उसी काम को राम का काम मान लो। आप नौकरी करते हो, नौकरी करो, पर माथे पर टीका लगाकर अपने घर के बाहर सनातन धर्म का झंडा लगा करके निकलो, तो तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। निद्रा बड़ी खतरनाक। गंदी बातें करवाओ, पूरी रात नहीं आएगी। रामचरितमानस की किताब हाथ में दे दो, इतनी जल्दी आएगी कि लगेगा कब बिस्तर मिल जाए। नींद बड़ी खतरनाक, और नींद इतनी खतरनाक, कथा में तो इतनी गजब की आती है, आहा, फिर कहना ही क्या। लेकिन किनको आती? जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं, जिनके हृदय में पाप है। और पाप नींद का बाप है, पाप नींद का बाप है। तो जिसके हृदय में पाप है उसे नींद आती है, लेकिन जो कथा में बैठकर जिसके हृदय में भक्ति है उसे भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में आनंद आता है। जयंत का सपोर्ट माता जानकी जी ने लगाया कि ये बहुत जगह घूम आया, अब आपके चरणों में पुनः आया, इसे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले हमारा बाण अचूक है, विफल नहीं जाएगा। प्रभु छोटी मोटी इसे सजा दे दो। एक आंख ही फोड़ दी जयंत की, एक आंख ही बची। और आप देखिएगा कौवा आज भी एक आंख ही से देख रहा है। एक इस आंख को इस तरफ कर लेता, इसी को इस तरफ कर लेता। वो राम जी का बाण है ना, बहुत खतरनाक है। जिन जिन को राम जी का बाण लग गया बहुत खतरनाक लगा। और हम नेपाल वासियों से भी कहेंगे, अब यहाँ भी राम जी का बाण चल गया, अब राम राज्य की स्थापना होकर के ही रहेगी। गंग कभी बहुत प्यारी बात बोलते थे, उनकी बात हमें आज याद आ गई। वो कहते थे पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। औषधि खाए से रोग मिट जाते हैं, पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्ण छिपे न भभूति लगाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। लेकिन जो हरि गुण गाए सो राम को पाए। लोग हमें प्रणाम करते हैं तो हमें अभिमान आता है, कोई उपाय बताओ। महात्मा बोले एक काम किया करो, तुम्हें जो मिले सबको प्रणाम किया करो। 3 महीने बाद महात्मा फिर मिले, बताओ तुम्हारा अभिमान कैसा है? बोले गुरुजी और बढ़ गया। महात्मा बोले घटने की जगह बढ़ गया, बात समझ में नहीं आई। तो वो व्यक्ति बोला महाराज पहले जब लोग हमें प्रणाम करते थे तो हम समझते थे हम कितने महान हैं, लोग हमें प्रणाम करते हैं इसलिए अभिमान है। लेकिन अब हम लोगों को प्रणाम करते हैं तो हमें लगता है हम कितने महान हैं, कि हम कितने विनम्र हैं, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, सो और अभिमान बढ़ गया। अभिमान भी विचित्र होता है, विनम्र होने का भी अभिमान होता है, बड़ा होने का भी अभिमान होता है। महाराज जी अभिमान कौन सा नहीं होना चाहिए? हम यही कहेंगे कुछ भी प्राप्त हो उसे प्रभु की कृपा समझना, और कुछ भी गुम जाए, कुछ भी घट जाए उसे भगवान का उपकार और अपने पाप समझना। कभी भी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। अरे बताओ मिथिला में कौन सा गुण होगा? मिथिला के वासियों में जानकी जी तो भक्ति है,
और बाकी लोग तो भगवान को कोई गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन भगवान रीझ गए ना। ये स्वभाव है भगवान का, जो भक्तों के और संतों के साथ रहता है उसके अवगुण भी परमात्मा नहीं देखता, उसके अवगुणों को भी गुणों में बदलकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर, उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, ठटरी के बरे। तुम्हारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे, हमारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे। इसलिए मेरे नेपाल के पागलों, अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। गुरु के स्वाभिमान में, संतों के स्वाभिमान में। देखो, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे आपके अंदर भी कई बार अभिमान आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभिमान आ जाता है, गुरु का अभिमान, भक्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान। जब सिर पर चढ़ जाता है तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन मेरे पागलों, जब कोई भक्त और भक्ति में पड़ जाता है तो भैया उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाती है, ना मिलने की, ना दरबार की, ना टोकन की। और तुम दो सो हमें दे सकत, हम जात के बामो ना है, हम सब पचा ले भी। हाँ, बामन को काम ही है, दान लेबो दान देबो, यज्ञ कराबो यज्ञ करबो, वेद पढ़ो ना वेद पढ़ाना। तुम अपनो मकान, प्लाट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो चांदी, मंगल सूत्र, कर धोनी और नाक की कील और पुरुष अपने ब्रेसलेट और जंजीर, लोगाई लड़का भर छोड़ कर सब हमारे नाम करवा सकत। हाँ, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। भंडारे में जो है सब्जी पूरी और दाल चावल खवाई चकाचक, जौन देना 2-4 करोड़ आ जाए। सो रबड़ी माल पूरा रसगुल्ला खवा भी घटे रामदास को, बड़े रामदास। हमें कौन मूड पे बांध के ले जाने का है। बोलो बागेश्वर धाम की। कितने पर्चे बनवाओगे, भभूति खा खा करके भी तुम्हारे पेट में गांठ पड़ने लगी होगी। तो जगो, कभी धाम जाना और बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करना और कह देना जिंदगी भर के लिए आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। ये बात सब नहीं बोल सकते, इसके लिए भी कोई ऐसा जिगर चाहिए मजबूत। क्योंकि हमारा ध्येय ना तो धन कमाना है, हमारा ध्येय ना तो मठ मंदिर बढ़ाना है, हमारा ध्येय तो है जब तक इस चोले में प्राण रहबे तब तक सनातन के लिए प्राण रहबे। हम इसीलिए तो सोते नहीं है, कम सोते, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि एक व्यक्ति को भी हम मिल लें, उसका भी दुख ठीक हो जाए, बस कल्याण हो गया, हमारा जागना सफल हो गया। और वही अपनी पुरानी बात बोले, हमारे जैसा गुरु अगर तुम लालटेन लेकर के भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुम माध्यम में पढ़ना बंद कर दो, तुम दरबारों में भटकना बंद कर दो, तुम केवल एक काम करो, उठो और उठ करके बालाजी के एक दिन शरण में जाना और बालाजी की शरण में जाकर के उनकी तरफ देखकर आंखों में डबडबाई हुई आंसुओं से अपने अतीत को याद करके, अपने दुख को याद करके, अपनी पीड़ा को याद करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हाँ, एक बात याद रखना, जन्म भर के लिए ये बात गांठ बांध लेना, फिर इसके बाद तुम किसी के मत होना, फिर तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें दरबार होगा। कितने गुरु बदलोगे, कितने गुरुओं को तुम्हारा माथा छिलने लगा, तुम्हारा जमीर जवाब देने लगा। तुम्हें भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है, भगवान सुनता कि नहीं सुनता। अरे दरअसल तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ा, दरअसल तुम्हारी मति मारी गई, तुम इन गुरुओं के चक्कर में अपने आप को धो रहे हो। गुरु होना चाहिए, 3 परमात्मा है इस संसार के, माँ बाप और गुरु, लेकिन गुरु 10 नहीं, गुरु 1 होना चाहिए।
गुरु गुरु है। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था। हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है, और वो गद्दी पर बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे, लेकिन धन्य है गुरु। गुरु ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया। बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया चमत्कार, गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां। हनुमान जी सबका भला कर रहे हैं, तो अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। पर प्रश्न आपके मन में आता होगा कि महाराज हम 10 बेर हो गए, आज लो पर्चा नहीं बनवा, हम आई 13 ही होन चाहू, कबे बन है, जल्दी कोई उपाय बताओ। तो ना भी पर्चा बने तो मनहीन नहीं करना है। लहसुन प्याज बंद कर देना, मांस मंदरा बंद कर देना, शनिवार की अथवा मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी जिनका चित्र लगा है वहां, वो भी दरबार लगाते थे ऐसे ही। बस अंतर इतना है कि पहले टीवी मोबाइल नहीं चलते थे। हमारे सगे दादाजी, दादा गुरु के पहले भी एक और सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन भैया हरो कक्का हरो, हमने अपनी आंखन से देखो। 10 साल से तो हम सेवा में बैठे ही गए गुरु जी की कृपा से ही गद्दी पे, लेकिन हमने अपनी आंखन से देखो लाखों लोग रोते हुए आए, खाली झोली लेकर आए, पर बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भर कर लेकर गए। बोले फिर जागती रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तुम नियम ना करो, तुम्हारे लो टेम होए ना, तुम 1-2 बेर भर आओ, फिर कहो महाराज कछु नहीं भाव अटरी के भरी।